हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे थे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड फिक्स इंस्टॉल मेथड का। अगर आज आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा तो जो इंट्रोडक्शन लेक्चर और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फर्स्ट लेक्चर लिया है तो पहले देखो, देन ये क्वेश्चंस देखो, सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझेगा। नहीं तो शायद थोड़ा सा टफ जा सकता है, बट अगर पूरा लेक्चर आप अच्छे से देखोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। अगर हम लोगों को डिप्रेशन के क्वेश्चन में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा, ओके, एंड ओरिजिनल कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ ऑफ असेट दिया जाएगा, तो हम लोग को क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमें आज देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 सोम लिमिटेड परचेस अ मशीन ऑफ ₹66,000। 66,000 का एक मशीन परचेस किए। 5,000 शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, 7,000 as a import duty, ₹1,000 for carriage and installation ₹500 for an iron pad. Okay, 500 sorry, carriage and installation 500 for brokerage and 500 for iron pad. मतलब टोटल उसने मशीन परचेस कर रहे हैं कितना पेड किया है, 66,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 500 ऐसा टोटल उसने कितना 80,000 रुपीज़ स्पेंड किए। 66,000 का मशीन प्लस अदर एक्सपेंसेस 14,000, ऐसे टोटल उसने कितने पेड किए, 80,000 रुपीज़ पेड किए। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल हैव द स्क्रैप वैल्यू 5,000। मशीन की लाइफ उन्होंने बोला है, सॉरी, मशीन की स्क्रैप वैल्यू उन्होंने बोली 5,000 रुपीज़। देन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विच इज़ 15 ईयर। टोटल मशीन की लाइफ कितनी बोली, 15 ईयर्स। ऑन 1 जनवरी 2012 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ ₹3,000 वेर कैरिड आउट। 3,000 उसने रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स में पेड किए। अगर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल देखेंगे तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो मशीन के वैल्यू में ऐड नहीं करते, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होता है। इसलिए जब भी मशीनरी का कैलकुलेशन आएगा और आपको रिपेयर्स और रिन्यूअल्स बोला जाएगा तो उसको मशीनरी के वैल्यू में ऐड नहीं कर। ऑन 1 अक्टूबर 2013 दिस मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000। हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2013 के दिन वो असेट बेच दिया फॉर ₹50,000। हम लोगों को मशीनरी अपन बनाने के लिए। एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, जब भी हम लोगों को सेल का एडजस्टमेंट दिया जाएगा, जब हम लोगों को सेल का एडजस्टमेंट दिया जाएगा, जब हम लोगों को सेल का एडजस्टमेंट दिया जाएगा, तो सेल का एडजस्टमेंट देने के बाद में हम लोग सेल तो करेंगे। सेल करते टाइम जो असेट हम लोगों ने सेल किया उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, जिस दिन सेल किया तब तक का। उसके बाद में हम लोगों को चेक करना है कि असेट सेल करते टाइम हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस, याद रखना है अच्छी तरह से। सेल के टाइम पे सेल का तो एंट्री करना है, उसके बाद में जो असेट सेल किया उसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, देन उस असेट के ऊपर प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस वो कैलकुलेट हम लोगों को करना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग टाइम लाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, टाइम लाइन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, टाइम लाइन बनाएंगे। तो टाइम लाइन का कुछ मैंने बोला था, कुछ नहीं करना है। जो आपका परचेस डेट रहेगा, सबसे पहले परचेस डेट का डेट लेना है। परचेस कब किए हैं, 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 इस दिन मैंने परचेस किया है, ओके। उसके बाद में हम लोगों को ईयर एंडिंग नहीं दिया गया है, हम लोगों को यहाँ पे ईयर एंडिंग नहीं दिया गया है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ईयर एंडिंग 31 मार्च है। हम लोग 3 साल का बनाना है टोटल। कितने साल का बनाना है, 3 साल का। तो इस लाइन का मैं 3 पार्ट कर रहा हूँ। तो 31 मार्च 2012 फर्स्ट ईयर एंड 2012 में रहेगा, एंड सेकेंड ईयर एंड रहेगा 31 मार्च 2013, एंड लास्ट रहेगा 31 मार्च 2014। इस दिन हम लोगों ने परचेस किया। जब क्लोजिंग का डेट दिया जाएगा उस दिन हम लोगों को क्या चार्ज करना है, डिप्रिसिएशन, और हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। अगेन यहाँ पे डिप्रिसिएशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। अगेन डिप्रिसिएशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है।
ये टाइमलाइन बनाने का फायदा ऐसा रहेगा कि आपको क्वेश्चन को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, सेल कब किया है? तो सेल किया है 1 अक्टूबर 2013 के दिन। मैंने बोला रिपेयर्स और रिन्यूअल्स को यहाँ पे लेने का नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करूँगा, उसका एंट्री डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। 1 अक्टूबर 2013 के दिन असेट सेल किए। 1 अक्टूबर 2013 मतलब 31 मार्च के दिन बाद रहेगा। 1 अक्टूबर 2013 के दिन सेल किया है। मैंने और एक लाइन बोला था, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो सेल के टाइम पे जो असेट सेल किया है उसके ऊपर डिप्रेशन भी चार्ज कर, देन उस असेट के ऊपर प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी हम लोगों को चेक करना है। इतनी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करें हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो सिंपल मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्ट करें। सबसे पहले एसेट परचेस किया कब? 1 अप्रैल 2011। 2011 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। कितने में एसेट परचेस किया? 80,000 में। 80,000 कैसे आया? 66,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 500 के दो एक्सपेंसेस, ऐसे टोटल 80,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस किए। देन परचेस का एंट्री होने के बाद हमारा टाइम लाइन में क्या बोल रहा है कि डिप्रेशन चार्ज करना है। तो 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन के लिए हम लोगों को इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी है, बट हम लोगों को ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट पता है, असेट का स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेट्स लाइफ, देन उसका टोटल लाइफ कितना, ये सारी चीज़ें दी है। तो हम लोग फार्मूला निकाल के फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि फार्मूला क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट हम लोग को कितना दिया है? 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना बोला है? 5,000 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट कितना है? 15 ईयर्स, बरोबर। 75,000 डिवाइड बाय 15, 15 वजा 15, 15 5 75, तो एनुअल डिप्रेशन कितना आएगा? 5,000। एक साल का डिप्रेशन कितना आएगा? 5,000। अभी इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल को हम लोगों ने असेट परचेस किया और क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च से हम लोग काउंट करेंगे तो पूरा एक साल हो रहा है, मतलब एनुअल डिप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना है वो? 5,000, बरोबर। अभी नॉर्मली इस अकाउंट को हम लोग को क्लोज करना है, जैसे क्लोज करते हैं नॉर्मल लेजर को। 80,000 में से 5,000 गया तो बचा कितना? 75,000। दैट इज योर बैलेंस कैरिड डाउन। 31 मार्च। अभी कैरिड डाउन किया तो उसको ब्रॉड डाउन करेंगे, कैरिड डाउन किया तो ब्रॉड डाउन भी करेंगे, ओके। 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 75,000। इधर तक क्लियर? नेक्स्ट, अभी टाइमलाइन की बात करेंगे तो टाइमलाइन में हम लोग का ये एंट्री हो गया। अभी क्या है? 31 मार्च 2030 के दिन अगेन डिप्रेशन चार्ज करना है। 2013 31 मार्च। अभी आप लोगों को समझा रहेगा टाइमलाइन क्यों बनाने का। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। अगेन डिप्रेशन पूरे साल का 5,000, इसको क्लोज करना है 75,000
75,000 बरोबर। 75 में से 5 गया, बचा कितना 70,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। March 31 अभी कैरिड डाउन किया तो अगेन उसको क्या करने का है, ब्रॉट डाउन करना है। कैरिड डाउन किया तो उसको अगेन क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन। 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 इधर हो गया। अभी अगर हम लोग टाइमलाइन को देखेंगे तो टाइमलाइन के हिसाब से अभी सेल का एंट्री है 1 अक्टूबर को। तो 2013 1 अक्टूबर को सेल किया। सेल का जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन पता रहेगा तो क्वेश्चन में हम लोगों ने वो असेट को 50,000 में बेचा, क्लियर, 50,000 में सेल किया। मैंने बोला था जब भी हम लोग सेल करेंगे उस टाइम पे जो असेट सेल किया उसके ऊपर डिप्रेशन भी चार्ज करेंगे। तो असेट सेल किया उसके ऊपर चार्ज करेंगे डिप्रेशन बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अगर पूरे साल का 5,000 रुपीज़ डिप्रिसिएशन है तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक सिर्फ 6 महीना यूज़ किया। तो 6 महीने का डिप्रेशन कितना आएगा, 5,000 इंटू 6/12 2,500। मैंने बोला सेल करने का हम लोग को थर्ड एंट्री करना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हो चेक करने का, प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हो चेक करने का। अभी वो कैसा चेक करेंगे हम लोग, तो वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। जो असेट सेल किया उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस। ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का क्वेश्चन रहेगा तो ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये फॉर्मेट यूज़ नहीं करना। ओके, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, असेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 80,000 लेस टोटल डिप्रिसिएशन। टोटल डिप्रिसिएशन मीन्स जब भी असेट परचेस किया तब से लेके अब तक मतलब सेल करने तक। ओके, सेल करने तक। तो हम लोगों ने असेट कब परचेस किया था, 1 अप्रैल 2011 बरोबर। 1 अप्रैल 2011 से लेके 1 अक्टूबर 2013 बरोबर। तो कितने महीने हुए, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लेजर में देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 12 मंथ्स, सेकेंड ईयर में 12 मंथ्स और थर्ड ईयर अभी हम लोग कर रहे तो थर्ड ईयर में यहाँ पे 6 मंथ्स हुए। तो 12 12 6 टोटल 30 मंथ्स। तो ईयरली 5,000 है, 12 मंथ्स का 5,000 है तो 30 मंथ्स का कितना रहेगा, 12 मंथ का 5,000 30 मंथ्स का कितना रहेगा 552.5। तो टोटल डिप्रेशन कितना आएगा 12,500। क्लियर। तो 80 में से 12,500 रुपीज़ गया 70 67,500 कितना, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2013 के दिन जो असेट बेचा उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है 67,500। बट वो असेट हम लोगों ने बेचा कितने में, लेस सेल वैल्यू या सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा हम लोगों ने वो असेट 50,000 में। तो हम लोगों को 17,500 का क्या हुआ, लॉस हुआ। 17,500 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, तो लॉस का जनरल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितने का हुआ है 17,500। अभी एक ही असेट और एक ही असेट बेच दिया
तो इस साल का क्लोजिंग एंट्री होने वाला नहीं, बिकॉज अपने पास एसेट ही नहीं बचा है। एक ही एसेट रहेगा और एक ही एसेट आप लोगों ने बेचा है। तो जब भी आप क्लोज करने के लिए जाओगे तो आपको एक चीज़ समझिएगा कि आपका लेजर अकाउंट टैली हुआ रहेगा। रीज़न हमारे पास एसेट ही बचा नहीं, तो बैलेंस बचेगा ही नहीं। 70,000 एंड 70,000। इजी, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि परचेस के टाइम पे परचेस का एंट्री कैसे करने का, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसा करने का, उसके उसका टेन्योर कैसे कैलकुलेट करना है, या पीरियड कैसा कैलकुलेट करना है। ओके, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, या परचेस से लेके क्लोजिंग डेट तक, या ओपनिंग से लेके सेल डेट तक, ऐसे अच्छे तरह से देखना है। इन सेल के टाइम पे 3 चीज़ें याद रखनी है। तो सेल का एंट्री करना है, उसके बाद में जो असेट सेल किया उसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज करना है, उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। इजी। ओके, हमेशा याद रखो डिप्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम लोगों को सबसे पहले टाइमलाइन बनाना है। टाइमलाइन बनाना सीखो, अच्छी आदत है। टाइमलाइन की वजह से कोई भी मिस्टेक होती नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फिलहाल मैं पेंडिंग रखा, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। हम लोगों को डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन 90,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस टू बी कैपिटलाइज 10,000। मतलब असेट हम लोगों ने 90,000 का परचेस किया है, उसके ऊपर 10,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस पेड किए, मतलब टोटल उस असेट का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 20,000। ओके, उस असेट का रेसिडुअल वैल्यू 20,000 रहेगा। तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हम लोगों को दिया है 8 ईयर्स। इसके मैं 2 क्वेश्चंस लूँगा, 2 क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने। क्लियर? अभी इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ अच्छी तरह से देखो। चाहे तो आप टेबुलर फॉर्मेट में कर सकते हो, या मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह से देखो। हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट में हम लोग 90,000 लेंगे, प्लस उस असेट के ऊपर 10,000 का एक्सपेंसेस पेड किया है, ऐसे टोटल उसका वैल्यू 1 लाख रुपीज़ हुआ। देन हम लोग को स्क्रैप वैल्यू दिया है, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है 20,000। और लाइफ ऑफ असेट हम लोगों को दिया है, कितना दिया लाइफ ऑफ असेट, 8 ईयर्स। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट कितना है 1 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट कितना है 8। तो वैल्यू कितना आएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है 10,000। अभी हम लोगों को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पूछा है, परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट इंटू 100। तो 10,000 डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट कितना है 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। इजी, एक क्वेश्चन हो गया। मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का और एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी के 2 आपको होमवर्क में करना। 24,000 का असेट प्लस 7,000 रुपीज़ हम लोगों ने चार्जेस पेड किए। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट 24,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 32,000। ओके, नेक्स्ट रेसिडुअल वैल्यू उसका बोला 3,100 और लाइफ बोला है 6 ईयर्स। ओके, मतलब स्क्रैप वैल्यू हम लोगों को बोला है 3,100
और लाइफ बोला है 6 ईयर्स, और वो 6 ईयर्स ही बोला है ना, यस 6 ईयर्स। अभी फॉर्मूला एक बार लिखा है, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एनुअल डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट 32,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 3,100 डिवाइड बाई 6 ईयर्स। तो 32,000 माइनस 3,100 डिवाइड बाई 6। कुछ अजीबोगरीब आंसर आ रहा है, रुको जरा। 32,000 यहाँ पे 3,100 ही आएगा क्या? 2 मिनट में चेक करूँ। सॉरी, प्रिंट मिस्टेक हो गया छोटा सा। यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आएगा 31,000। ओके, कोई बोला थोड़ा सा कुछ तो मिस्टेक लग रहा है। हाँ, अभी 31,000 माइनस 3,100 डिवाइड बाई 6, यस 4650। कितना आया? 46। तो 7,000 के बदले मैंने 8,000 लिया था। अभी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है? फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रहा हूँ। 4650 कॉस्ट ऑफ असेट 31,000 इंटू 100, तो कितना आएगा? ओके, तो आया 15%। कितना आया? 15%। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर, इजी। अभी बाकी के दो ही बचे से, तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। क्लियर, देख लो क्वेश्चन, लिख लो। इजी है क्वेश्चन, में कुछ खास दम नहीं है, एकदम इजी है क्वेश्चन। और एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ सकते। ओके, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन अगेन। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹7 लाख। 7 लाख में हम लोगों ने एक असेट परचेज किया है। एक्सपेंसेस इनकर ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन 3 लाख, मतलब 7 लाख का असेट परचेज किया प्लस 3 लाख का असेट परचेज एक्सपेंसेस पेड किया। टोटल हम लोगों ने 10 लाख रुपीज़ पेड किया उसके लिए। ओके, हम लोगों को बोला है कि रेट ऑफ डिप्रेशन 20% है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। हम लोगों का ईयर एंडिंग रहेगा 31 मार्च 2014। इफ द मशीन इज परचेस्ड ऑन, अगर मशीन इस अलग अलग डेट में परचेस किया रहेगा, ओके इस अलग अलग डेट पे परचेस किया रहेगा, तो मशीन के ऊपर डिप्रेशन कितना आएगा हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट अप्रैल को अगर असेट परचेस किया रहेगा तो 31 मार्च 2014 तक कितना महीना होगा? 12 मंथ्स। अगर हम लोगों ने वही असेट हम लोगों ने 1 जुलाई को परचेस किया रहेगा, 1 जुलाई को परचेस किया रहेगा, तो 31 मार्च से कितना महीना होने वाला है? 9 मंथ्स। कितना मंथ होगा? 9 मंथ्स। उसके बाद में अगर हम लोगों ने 1 अक्टूबर को परचेस किया रहेगा तो 6 मंथ्स। अगर हम लोगों ने 1 जनवरी को परचेस किया रहेगा तो 31 मार्च तक 3 मंथ होगा। तो सिंपल डिप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 लाख का असेट इंटू 12 मंथ्स, तो 12/12 इंटू 20%, तो कितना आएगा? 20,000, सॉरी 2 लाख। क्लियर। नेक्स्ट, अगर 9 मंथ का रहेगा तो 10 लाख इंटू 9/12 इंटू 20/100, कितना आएगा? 1,50,000। ऐसे करके आगे का भी निकाल, जितना मंथ रहेगा उतने मंथ का डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन इजी लगा रहेगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, सो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस भी आने जरूरी है। और बहुत से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी पूछना स्टार्ट किया है, तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे सॉल्व करने वो भी पता होना जरूरी है। प्रैक्टिकल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे से करो। क्लियर। कॉमर्स एस्पायर के सीए में फाउंडेशन और सीए में इंटर के एडमिशन स्टार्ट हुए। आप देख सकते हो रिजल्ट कैसा है। ओके, दिसंबर 2020 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा है। ठीक है,
और लगभग हमारा क्लास का रिजल्ट 70 to 80% लगा है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नीचे कांटेक्ट नंबर स्क्रॉल हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में बताना लेक्चर कैसे लगे, अपने फ्रेंड के साथ चैनल और इस लेक्चर को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।